एक समय था जब भारत में गांधी नाम का सिक्का चलता था। गांधी से हमारा अर्थ नेहरू गांधी परिवार से है। असली गांधी का सिक्का तो अब भी चल ही रहा है, उस बारे में अभी बात नहीं हो रही। जब तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, गांधी नाम ही राज करता रहा। बड़ा आश्चर्य यह है कि जब गैर कांग्रेसी सरकारें आईं, तब भी अलग नाम वाले गांधी मलाई खाते रहे। वीपी सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो मेनका गांधी भी मंत्री बनी। अटल बिहारी वाजपेयी भी जब प्रधानमंत्री बने तो मेनका गांधी को मंत्री बनाना नहीं भूले। नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने भी मेनका गांधी को पूरे 5 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री बनाकर रखा। मंत्री के रूप में तो वो पहले कार्यकाल में ही फेल साबित हो चुकी थी, लेकिन काठ की हांडी बार बार चढ़ती रही, क्योंकि मेनका के नाम में गांधी था। मेनका के बेटे वरुण गांधी को भी भाजपा ने सांसद और राष्ट्रीय महासचिव बनाया। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बिना योग्यता के दबाव बनाना ना शुरू किया होता तो अब तक भाजपा में उनके नाम में लगे गांधी का सम्मान बना ही रहता। कई लोग सोचते होंगे कि सारे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मेनका गांधी को मंत्री बनाते रहे क्योंकि सोनिया गांधी का पारिवारिक विरोधी होने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। हो सकता है कुछ सीमा तक ये सही हो, किंतु क्या केवल इतना कारण पर्याप्त है? ध्यान से देखें तो एक और कारण है, हमारे अंदर बैठी एक सामूहिक हीन भावना। हम गांधी नाम वाले को स्वाभाविक रूप से राजा मानते हैं। गांधी नाम की अनदेखी कोई नहीं करता, कांग्रेस ही नहीं, जनता दल और भाजपा भी। भला हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार का ये मोह धीरे धीरे ही सही त्याग दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब भी गांधी उपनाम बहुत आकर्षित करता है। गांधी नाम के प्रति इस विचित्र प्रेम का कारण है हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बैठी हीन भावना। इस हीन भावना की जड़ में औपनिवेशिक मानसिकता है, जिसके कारण हम मानते हैं कि वे स्वामी और हम दास हैं। वे अयोग्य भी क्यों ना हों, लेकिन वे राज करने के लिए बने हैं। केवल राजनीतिक वर्ग ही नहीं, ये बीमारी पूरे भारतीय समाज में है। भाजपा हिंदुओं के वोट से सत्ता में आती है। मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों में अपनी विचारधारा के लोगों को बिठा देती है, लेकिन जैसे ही ये लोग कुर्सी पर बैठते हैं, उनमें वामपंथियों से प्रमाण पत्र लेने की इच्छा बलवती हो उठती है। फिर वे उन लोगों को हेय दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं जिनकी सहायता से वे वहां पहुंचे हैं। कोई वामपंथी उनकी प्रशंसा कर दे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा कोई हिंदू विरोधी अखबार उनके लिए 2 शब्द लिख दे, या केवल यही कह दे कि फला व्यक्ति संघी तो है लेकिन बड़ा लिबरल है, इसके लिए वे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाते हैं। विभिन्न सरकारी संस्थाओं में ऐसा होते हुए हम आए दिन देखते हैं। चर्च और वामपंथ के गठबंधन ने दिवाली पर प्रतिबंध लगवाने का षड्यंत्र रचा तो उस पर अमल करवाने के लिए सबसे पहले भाजपा और संघ के कुछ नेता कोर्ट पहुंच गए। आशा थी कि वामपंथियों से प्रशंसा मिलेगी, लिबरल और प्रोग्रेसिव कहलाए जाएंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कन्यादान के विरुद्ध वामपंथी दुष्प्रचार आरंभ हुआ तो सबसे पहले भाजपा संघ के ही एक नेता ने कन्यादान का बहिष्कार अपनी ओर से कर दिया। वामपंथियों की प्रशंसा बटोरने के लिए उन्होंने द हिंदू अखबार में साक्षात्कार दिया कि देखो मैंने समाज के लिए कितना बड़ा आदर्श स्थापित किया है। हिंदू समाज की हीन भावना की ये बीमारी अब एक नए रूप में सामने है। ये है मजहबी समाज द्वारा अनुमोदन पाने की उत्कट इच्छा। अरे देखो, अमुक ने मुस्लिम होते हुए भी जय श्री राम बोला, हम मारे खुशी के लूटने लगते हैं। ये नहीं सोच पाते कि जय श्री राम बोला तो हम पर कोई कृपा कर दी क्या? राम तो उसके भी पूर्वज हैं।
यदि अमुक महिला या पुरुष राम के प्रति सच्ची आस्था रखता है तो वो स्वधर्म में वापसी क्यों नहीं करता? क्या उसे नहीं पता कि जिस मजहब में वो फंसा हुआ है उसे मानने वालों ने राम के कितने मंदिर और मूर्तियां तोड़ी हैं और कितने राम भक्तों की गर्दनें काटी हैं? क्या वे नहीं जानते कि उनकी आसमानी किताब काफिरों की हत्या का आदेश देती है? और जब तक ऐसा करने के लिए उचित परिस्थितियां ना हों तब तक अल तकिया अर्थात धोखा देने के लिए भाईचारे का नाटक करने की शिक्षा देती है। हमारी इस अज्ञानता जनित हीन भावना का लाभ कई मजहबी पत्रकार, कलाकार और नेता उठाते रहते हैं। ऐसा करके उन्हें रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। निश्चित रूप से उनमें कुछ अपवाद भी होंगे, लेकिन एक समाज के रूप में हमें अधिक परिपक्वता दिखानी चाहिए। गांधी नाम का रोग तो हमने छोड़ दिया, लेकिन सारे अब्दुल बुरे नहीं होते वाली बीमारी अभी बाकी है। कालचक्र का पहिया घूम रहा है। बहुत सारे विधर्मी राम का नाम लेते दिखाई देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी सद्भावना का अनुचित लाभ ना उठाने पाए। एक समाज के रूप में हमें स्पष्ट आग्रह रखना होगा कि यदि आप बुरे नहीं हैं तो अब्दुल क्यों हैं? यदि श्री राम को पूर्वज मानते हैं तो उस मजहब में क्या कर रहे हैं जिन्होंने आपके बाप दादाओं को तलवार के दम पर राम से दूर कर दिया था? जब इस्लामी देशों में लाखों लोग स्वेच्छा से इस हिंसक विचारधारा का त्याग कर रहे हैं तो आपको किसने रोका है? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।